Good morning, everyone. Today we are going to study Chapter 1 of Economics, Class Plus 1. Name of the chapter is Concept of Economics and Significance of Statistics in Economics. सबसे पहले चैप्टर का नेम अंडरस्टैंड करेंगे कि चैप्टर में है क्या. कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट मीन्स व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या आता है. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. Significance means importance. It means statistics की इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. नाउ इंट्रोडक्शन टू आवर टुडेस लेक्चर. इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? आज एक छोटे बच्चे से लेके एक ओल्ड मैन तक हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है. अगर आप पैसों से कुछ भी खरीदते हो या बेचते हो, दैट इज़ इकोनॉमिक्स. नाउ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. व्हाट डज इकोनॉमिक्स मीन्स? एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम which provides people means to work and earn their income. See there, work and earn. It means हर वो एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में आती है जो लोगों को काम प्रोवाइड करे और उन्हें इनकम अर्न करना दे. That is economics. Definition of economics by Alfred Marshall is the study of mankind in the ordinary business of life. The first question is, what does ordinary business means? Ordinary business means routine activities. So इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? मैनकाइंड की स्टडी है. कैसी स्टडी? उनकी रूटीन लाइफ की स्टडी है. वो जो हम लोगों की रूटीन लाइफ में कैसे वो पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो हम स्टडी करेंगे. दैट इज़ इकोनॉमिक्स. Scarcity. Scarcity is that situation when supply of a good is less than demand of a good. नीचे बताया गया है, demand is always greater than supply. This situation is called scarcity. अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो अगर आप किसी शॉप पे गए हो 10 पैकेट्स बिस्किट ख़रीदने, बट वहाँ पे सिर्फ 8 पैकेट्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कैरसिटी. क्योंकि आपके डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, वो सिचुएशन कहलाती है स्कैरसिटी. नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आप सबको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर. हु इज़ अ कंज्यूमर? अ कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे कुछ भी ख़रीदने जाओ तो आप कंज्यूमर हो. क्यों? आप वो चीज़ें कंज्यूम करोगे, इसलिए आप कौन होंगे? कंज्यूमर्स. नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर. वन हु प्रोड्यूस थिंग्स एंड सर्विसेज. जो भी लोग चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, सर्विसेज और थिंग्स, और सेल करेंगे, दोज पीपल आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. Now next one is consumption. This is the process of using or consuming goods and services for direct satisfaction of our wants. उस प्रोसेस को कंजम्पशन कहा जाता है जब हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे या यूज़ करेंगे. किसके लिए? हमारी वांट्स की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए. अगर हम नॉर्मल लाइफ से एग्ज़ाम्पल लें तो अगर किसी को भूख लगी है और उसने एक बिस्किट का पैकेट खा लिया, दैट इज़ कंजम्पशन. क्यों? वो डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है अपनी वांट्स को. किसके ज़रिए? गुड्स के ज़रिए. प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूज़फुल थिंग्स. उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉटन है जो, वो रॉ मटेरियल होता है, बट उसे प्रोसेस करके मशीन्स में डाल के
क्लॉथ बनाया जाता है। जो बीच में ये प्रोसेस होंगी उसे कहा जाएगा प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। नेक्स्ट इज सेविंग। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। इनकम का वो पार्ट जिसे हम खर्च नहीं करेंगे, जिसे हम कंज्यूम नहीं करेंगे, उसे सेविंग कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो अगर आपकी 10 रुपीज़ पॉकेट मनी है और आपने उसमें से 8 रुपीज़ खर्च कर दिए, बट जो 2 रुपीज़ आपने बचा लिए, दैट इज़ योर सेविंग, बिकॉज उसे आपने कंज्यूम नहीं किया। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इट इज़ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प देम टू जेनरेट इनकम। मेन पॉइंट्स हम अंडरलाइन कर लेंगे। इट इज़ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, ऐसा खर्चा है किस जो कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं, ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प्स देम टू जेनरेट इनकम। ऐसी चीज़ों पे खर्चा है जो प्रोड्यूसर्स करेंगे, किस पर, कुछ एसेट्स के परचेज पे जो उन्हें आगे हेल्पफुल होंगी इनकम जनरेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैक्ट्री है, शुगर मिल है एक, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने मशीनरी लगाई, वहाँ पे शुगर केन एज रॉ मटेरियल आया। जो मशीनरी है वो उनकी एसेट है, उस पर जितना भी खर्चा हुआ है मशीनरी पे वो इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मशीन्स में शुगर केन जब प्रोसेस होंगे तो उससे फाइनल प्रोडक्ट हमें शुगर मिलेगी। जो ये प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन, और जो मशीन्स पे खर्चा हुआ है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? It refers to all those activities which are related to scarcity of our means in relation to our wants. हर उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है जो किससे रिलेट करे, स्कैरसिटी ऑफ आवर मीन्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स, कि हमारी वांट्स ज़्यादा हैं बट मीन्स स्केयर हैं। हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, उस हर एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। Next one is economic problem. Economic problem refers to the problem of choice. Economic problem क्या है? Problem of choice arising due to the fact that our resources are scarce and these have alternative uses. हमने पीछे पढ़ा कि हमारी wants जो हैं वो unlimited हैं but means scarce हैं, और उन scarce means के भी alternative uses हैं। हम उसे कैसे चूज़ करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर हम इसका एग्जांपल लें, हम इसका सिंपल सा एग्जांपल लेंगे मिल्क का। मिल्क को हम कई उसमें यूज़ कर सकते हैं, कई फॉर्म्स में। कोई उसे पीना पसंद करेगा, कोई उसी मिल्क की कर्ड लेना पसंद करेगा, कोई उसी मिल्क से चीज़ बनाना पसंद करेगा। बट इट इज़ आवर चॉइस कि हम उसे किस फॉर्म में खाना पसंद करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मिल्क हमारे पास लिमिटेड है, बट हम कई बार ऐसे होता है कि हमने तीनों चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड वांट्स एंड मिल्क इज़ स्केयर्स मीन्स। और जो हमें चूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो आई एम रिपीटिंग व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. Economic problem refers to the problem of choice arising due to the fact that resources are scarce and these have alternative uses. Now next, 3 distinct components of economics. Economics के distinct components जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. First one is consumption, second one is production and third one is distribution. सबसे पहले हम पढ़ेंगे consumption. कंजम्पशन की एक छोटी सी डेफिनेशन हम पीछे भी करके आए हैं, यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे. एज कंज्यूमर्स पीपल हैव लिमिटेड मीन्स बट देयर वांट्स आर अनलिमिटेड. एज कंज्यूमर्स हमारे पास मीन्स लिमिटेड होते हैं बट हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं. द स्टडी ऑफ कंजम्पशन इंक्लूड्स दैट
हाउ कंज्यूमर्स एलोकेट देयर स्केर्स मीन्स टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। तो हम कंजम्पशन की स्टडी में क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने मीन्स को एलोकेट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकें। हमने ऊपर मिल्क का एग्जांपल लिया, तो हम ये देखेंगे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या खाने से मिलेगी, मिल्क लेने से मिलेगी, कर्ड लेने से मिलेगी या चीज़ लेने से मिलेगी। हम मिल्क को कैसे एलोकेट करेंगे, दैट इज़ कंजम्पशन। और इसका मेन पॉइंट है टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। हमारी सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, मिल्क लेने से, कर्ड लेने से या चीज़ लेने से। सो मेन पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इज हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। एग्जाम्पल जो है इसका मैंने मिल्क का दिया है, आप अपनी डेली लाइफ से किसी भी चीज़ का इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन हमने एक छोटी डेफिनेशन पीछे भी पढ़ी है। प्रोडक्शन इज अ मेथड in which raw material is converted into useful things। हर उस एक्टिविटी को प्रोडक्शन कहा जाता है जहाँ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है। इन प्रोडक्शन अ प्रोप्राइटर ऑलवेज वांट दैट हिज रेवेन्यू शुड बी मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। हमेशा एक प्रोप्राइटर क्या सोचेगा कि मैं जितने की चीज़ बना रहा हूँ वो उससे ज़्यादा में बिके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बकेट का एग्ज़ाम्पल लेंगे। एक बकेट बनाने की फैक्ट्री है, एक बकेट बनाने की कॉस्ट आ रही है ₹10, बट हम उसे मार्केट में बेच किस प्राइस पे रहे हैं, ₹15। ₹5 हमारा प्रॉफिट है। इसी थ्योरी को कहते हैं कि प्रोप्राइटर ऑलवेज वांट दैट हिज रेवेन्यू शुड बी मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। हर बिजनेस में प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव होता है, प्रोडक्शन में भी ये चीज़ आएगी। वैसे प्रोडक्शन का मेन पॉइंट क्या है, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। It is that activity from which we came to know that how income is distributed among different class of people। डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे हम एग्जांपल में देखेंगे इसे। जैसे कि रेंट हम देंगे बिल्डिंग के लिए, वेजेस हम देंगे लेबर को, बिल्डिंग के लिए हम लैंड भी लिख सकते हैं। दीज आर 4 कंपोनेंट्स। रेंट देते हैं लैंड के लिए, वेजेस देते हैं हम लेबर को, इंटरेस्ट जो होता है वो कैपिटल ऑनर्स को दिया जाता है, एंड प्रॉफिट वो एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो मेन पॉइंट क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, जिसमें रेंट जाता है लैंड के लिए, वेजेस जाती हैं लेबर के लिए, इंटरेस्ट जाता है कैपिटल ऑनर्स के पास और प्रॉफिट जाता है एंटरप्रेन्योर्स के पास।